को गाइड करने जा रहा हूं। तो इंशाल्लाह इसके बाद आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं होगा, आपकी डील इंशाल्लाह 100% ओके डील होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने फोन की फिजिकल कंडीशन को देखना होता है कि इस पे स्क्रैचेस कितने हैं, इस पे डेंट वगैरह तो नहीं है, इसके स्क्रूज वगैरह पूरे हैं, ऊपर नीचे तो नहीं है, कलर तो नहीं चेंज। और इससे भी बढ़ के आपने जिस चीज पे फोकस करना है वो है इसका टच पैनल, कि वो अपने फ्रेम से कहीं बाहर तो नहीं है, लूज तो नहीं है। इस चीज को आपने लाजमी देखना है चारों साइडों से। इसके अलावा फोन पे जितने भी बटन हैं उनको आपने प्रेस करके देख लेना है बारी बारी कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं। और फिजिकल कंडीशन चेक करते हुए आपने एक चीज और लाजमी चेक करनी है बड़े एहतियात के साथ कि आपका फोन कहीं से टेढ़ा तो नहीं है, बेंड तो नहीं हुआ। अक्सर पैंट की पॉकेट में फोन टेढ़े हो जाते हैं, तो ऐसे बंदे से फोन लेते हुए आपने इस चीज पे लाजमी गौर करना है। इसके बाद आपने चेक करना है कि आपका फोन ओरिजिनल है भी या कॉपी है। उसके लिए आपने जाना है सेटिंग्स में, जनरल में आ जाना है, अबाउट में आ जाना है। यहाँ से आपने इसका सीरियल नंबर कॉपी करके coverage.apple.com पे आके पेस्ट करना है। यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका आईफोन ओरिजिनल है या नहीं। इसके बाद अगेन इसी मॉडल नंबर पे आपने गौर करना है। अगर सीरियल नंबर का पहला वर्ड M है तो इसका मतलब आपका फोन ओरिजिनल कंडीशन में है, एप्पल के एंड से रिपेयर नहीं हुआ। अगर पहला वर्ड N होता है तो इट मींस कि एप्पल के एंड से ये फोन रिपेयर किया गया है, कुछ पार्ट्स चेंज किए गए हैं। और अगर यहाँ पे पहला वर्ड F आता है तो इसका मतलब है फोन टोटली रिफर्ब हो चुका है। इसके बाद आपने अगेन फोन की सेटिंग में आने के बाद डिस्प्ले में आ जाना है और यहाँ पे आपने इसके ट्रू टोन को चेक कर लेना है कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। देन आपने डिस्प्ले को प्रॉपर्ली चेक करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप किसी आइकन पे होल्ड करने के बाद उसको मूव कर लें कहीं पर भी, पूरी स्क्रीन आप चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई पिक्सल मिस है तो आपके सामने आ जाएगा और वहां पे एलसीडी काम करना छोड़ जाएगी। और दूसरा तरीका है सिर्फ टच को ऑन कर लें और उसके बाद इस आइकन को पूरी स्क्रीन पे मूव करके देख लें। इससे भी आपको डिस्प्ले का आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आपने फोन के कॉल सेंसर को लाजमी हर हाल में चेक करना है। वो कैसे? आप कोई भी नंबर डायल कर लें, इसके बाद आपने यहाँ अपर एरिया में फिंगर रखनी है। अगर तो लाइट ऑफ हो रही है, डिस्प्ले ऑफ हो रहा है तो सेंसर ओके है, वरना वो सेंसर फॉल्टी है। इसके बाद आईफोन में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है फोन की बैटरी। आपने सेटिंग में आने के बाद बैटरी में आ जाना है, बैटरी हेल्थ में आ जाना है। अगर आपकी बैटरी 85 प्लस है तो कोई इशू नहीं। अगर 85 से नीचे आ चुकी है तो इट मींस कि इस फोन को नई बैटरी की जरूरत है, क्योंकि 85 से नीचे बैटरी बैकअप बिल्कुल खत्म हो जाता है। थोड़ा सा यूज करने के बाद बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होने लगती है। इसके बाद आपने कॉल करने के बाद इसका माइक और स्पीकर चेक कर लेना है। देन वीडियो रिकॉर्ड करनी है, फ्लैश ऑन करना है और फ्रंट और बैक कैम से दोनों से आपने रिकॉर्डिंग करके और पिक्चर बना के देख लेनी है। इसके बाद सेटिंग में आने के बाद आपने फेस आईडी पासवर्ड में आ जाना है। पासवर्ड सेटिंग में आने के बाद इसकी फेस आईडी को लाजमी चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप आईफोन X के बाद के फोन की डील कर रहे हैं तो उसमें फेस आईडी बहुत ज्यादा मैटर करती है, इससे रेट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो फेस आईडी आपने लाजमी हर हाल में चेक कर लेनी है। इसके बाद आपने एक नजर वाईफाई और नेटवर्क के सिग्नल्स पे भी डाल लेनी है, कहीं ये बहुत ज्यादा डाउन तो नहीं या फिर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे। और उसके बाद आपने चार्जिंग पॉइंट पे दो काम करने हैं। एक तो अपने पीसी से लगा के डाटा ट्रांसफर करके देख लेना है, दूसरा चार्ज करके देख लेना है, क्योंकि अक्सर फोन चार्ज तो हो रहे होते हैं लेकिन डाटा ट्रांसफर में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आपने ये दोनों काम लाजमी करके देख लेने हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें चेक करनी है। तो सॉफ्टवेयर में इंटरनली आपने सबसे पहले जिस चीज पे नजर डालनी है वो ये कि इस पे किसी किस्म की एप्पल आईडी ना लगी हो। अगर लगी हुई है तो आपने रिमूव करवा के सेट लेना है। दूसरी चीज आपने आ जाना है सेटिंग में, अबाउट में। यहाँ पे आपने नोट करना है नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक, नो सिम रिस्ट्रिक्शंस। अगर तो ऐसा है तो सेट आपका बिल्कुल फैक्ट्री अनलॉक है, किसी किस्म का लॉक नहीं लगा हुआ। और दूसरी चीज आपने इसका IMEI कॉपी करके पीटीए के साइट पे जाके या 8484 पे सेंड करके देख लेना है कि आपका सेट पीटीए अप्रूव है भी या नहीं। और अगर सेट वारंटी में है तो अबाउट सेक्शन में आपको लिमिटेड वारंटी भी शो हो जाएगी, इस पर भी आपने नजर लाजमी डाल लेनी है। इसके बाद आपने सिम ट्रे को निकाल के देख लेना है वो कहीं से क्रैक वगैरह तो नहीं है, और अपने पास मौजूद सिम्स को भी यूज करके देख लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये फोन सिर्फ उसी बंदे की सिम पे चलता हो, बाकी सिम पे पीटीए नॉट अप्रूव्ड हो। इन तमाम पॉइंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 4 पॉइंट हैं। एक तो आपने इसकी फिजिकल कंडीशन में एलसीडी पैनल को चेक करना, वो कहीं से प्रेस नहीं हो रही। दूसरा आपने एप्पल आईडी चेक करनी है कि वो उस पर कोई आईडी तो नहीं लगी हुई। थर्ड, फोन पे किसी किस्म का सिक्योरिटी लॉक ना हो, कंट्री लॉक ना हो। और लास्ट में वो सेट पीटीए से अप्रूव होना मस्ट है अगर आप पीटीए अप्रूव सेट की डील कर रहे हैं। बाकी फिजिकली तो आपको डिटेल के साथ, तसल्ली के साथ 15-20 मिनट लगा के लाजमी चेक करना चाहिए एक एक पार्ट को, एक एक बटन को, जो मैंने आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया है। इसके अलावा आईफोन को डिटेल में चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी है। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी का ऑप्शन मौजूद है तो आप 3U टूल को यूज करके फोन को चेक कर सकते हैं, जो टोटली फ्री है। तो आइंदा जब भी यूज्ड आईफोन की डील करने लगे तो इस तरतीब और तरीके से चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ स्कैम नहीं हो।